आपका जीवन है। आपने पूरे देश में, मैं तो कहती हूँ देश विदेश में भी आपने अनेक मीडिया कर्मियों की सेवाओं में अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास अपनी अथक सेवाएं दी है और सभी को आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करने का आपने बहुत सुंदर प्रयास और अथक सेवाएं दी है। आप चेयरपर्सन हैं ब्रह्मा कुमारी मीडिया विंग का, आप मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं, आप पीआरओ हैं ब्रह्मा कुमारी सर का, चीफ ऑफ मल्टीमीडिया है, रेडियो मधुबन, एवेकनिंग टीवी चैनल और पीस ऑफ माइंड चैनल के आप प्रमुख हैं। आपके अंग संग सेवाएं करने का सौभाग्य हमें कई बार मिला है। ऐसे महानुभाव, आदरणीय, सम्माननीय, योगी, तपस्वी, परमादरणीय कर्णाबाई जी से मैं निवेदन करती हूँ। ओम शांति। मैं आप सबके बीच में महसूस कर रहा हूँ किस तरह से दुनिया से दूर जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अरावली पर्वत पर स्थापित है, वहाँ 1960 में मैं आया था और आज तक संस्था में हूँ। ऐसी क्या जादू है जो हर प्रकार के आकर्षण से सारे मानव जाति को अपने अंदर रखा है, उससे मुक्त होकर के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज तक है। तो इसका एक ही कारण है, जो आंखों से देखी जाती है वो हमारे साथ नहीं चलती है, परंतु जो बुद्धि से, ज्ञान से, तीसरा नेत्र से जो हम समझते हैं, देखते हैं, तो वही हमारे साथ चलता है। तो इस ज्ञान को हमने यहाँ प्राप्त की और हमारे जीवन में, जैसे आप सभी को मैं देख रहा हूँ इस दो आंखों से, परंतु मैं आपका शरीर देखता हूँ, पर शरीर के अंदर आत्मा है। वो जानकारी मुझे होने से मैं आत्मा को भी समझ पा रहा हूँ। देखना और समझने में कितना अंतर है वो आप जानते हैं, क्योंकि आप हर बात को जानते हैं। देखने से और जानने से बहुत अंतर है। जो भी संत महात्माएं इस धरती पर आए, उन्होंने ईश्वर को जाना, माना और उनके कहने अनुसार अपना जीवन को बनाया, जिसको हम महात्मा या योगी, तपस्वी, गुरु, आचार्य कहते हैं। तो इसीलिए मुझे हर्ष है आप सबको बताने में कि जो हम नहीं देख पाते हैं
तो वो आप सभी सहज देख लेते हैं। तो जैसे पहले वक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार सामान्य जो सर्टिफिकेट प्राप्त किए हुए डिग्री होल्डर्स की कंपैरिजन में जो आप सभी प्रोडक्टिव ज़्यादा है और ज़्यादा कार्य कर पाते हैं, तो ये बताया गया वो सच्ची बात है। हमारे आंख खुले होते हुए भी हम सबको यही कहा जाता है कि आपको साइलेंस में रह करके अंतरात्मा से ध्यान करने का सिखाया जाता है। मैं यहाँ आया था 3 मास ज्ञान प्राप्त होने के बाद। मुझे बताया गया था तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जैसे आज अनेक प्रकार के कार मॉडल्स आते हैं, महंगे से महंगे भी आते हैं, परंतु अभी तक बिना ड्राइवर के चलने वाले एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है। गवर्नमेंट उसको अभी छुट्टी नहीं दिए है कि भाई वो चलाए। तो इसी प्रकार हम सभी इस सृष्टि पे जैसे भी है, तो शरीर नहीं चलता है, शरीर को चलाने वाले आत्मा है, तब तक चलता है। चाहे वो कोई भी पदवी में हो, परंतु जब आत्मा निकल जाता है, देह रह जाता है, तो उस देह के अंदर जो भी करता है वो आत्मा ही करते हैं। तो इसीलिए आप सभी से मैं यही अनुभव कर रहा हूं, आप जो चाहे कर सकते हैं तो मन से। फिर एक और बात भी मैं बताना चाहता हूं जो हमारे अनुभव से हम सबका सारा प्रयास एक ही बात की है, जो मन से सोचते हैं वो कैसे प्रैक्टिकली हो जाए। तो हमको सिखाया जाता है आध्यात्मिक में, आत्मा का जो मन है वो एक सर्वश्रेष्ठ अंग है। मन जब तक स्वच्छ, पवित्र, श्रेष्ठ नहीं बनता है, तो इसको कहा जाता है, सिखाया जाता है, मन जीते जगत जीते कहा जाता है। बुद्धि जीते जगत जीते नहीं कहा जाता है। तो आप सभी आत्माओं में मन है, तो आप जो भी करते हैं तो उसकी शुरुआत मन से होती है। ये सारी दुनिया चलती हुई देख रहे हैं सब, शरीर तो चलता है, अंग तो इंद्रियां तो चलते हैं, परंतु चलाने वाला जो है वो आत्मा जिसमें बुद्धि है। तो इसीलिए मन है, मन को हमको ट्रेन करना होता है कि किस तरह से हम क्या बोले क्या ना बोले। सर्व जने सुखिनो भवन्तु, शरीर से तो हो नहीं सकता है, परंतु मन से आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, वो हो जाता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमको सिखाया जाता है कि सबके लिए कैसे हम अच्छा सोचे। तो वो अभ्यास हम करते हैं। हाँ,
सुबह 3:30-4 बजे हम उठते हैं। पहले अपने आप को, आत्मा को एक श्रेष्ठ, पवित्र, जो शुद्ध मन से सारे सृष्टि को कैसे आशीर्वाद दे सके, सर्व का भला सोच सके, जिसको हम सहज राजयोग कहते हैं। और मुझे विश्वास है हम सबसे ज्यादा आप ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो ये दुनिया देख रहे हैं हम लोग, जो विचलित मन को हो जाता है, उससे मुक्त होने में कितनी मेहनत करना पड़ता है, जो आपके लिए वो नहीं है। और आप जिस दिन परमपिता परमात्मा का नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य जान लेते हैं, तो हमसे ज्यादा समय पावरफुल ईश्वर की शक्ति प्राप्त कर सकेंगे और सारे विश्व का कल्याण आप कर सकेंगे, ऐसा मैं आप सबसे अनुभव कर रहा हूं। तो इसलिए कभी भी आपका मन में जो इस दुनिया में जी रहे हैं, रह रहे हैं, उनमें से आपको कभी ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए कि हमारे में कुछ कमियां हैं, क्योंकि हम लोगों को यही सिखाते हैं, जो कुछ भी आप देखते हैं इसको भूल जाइए। और आप सबको यही कहेंगे, अपने आप को शरीर नहीं हूं, मैं ये पवित्र शुद्ध आत्मा हूं, परमपिता परमात्मा का मैं संतान हूं। जो भी परमात्मा को देखना है तो उसको पहले शरीर को भूलना पड़ता है, और इस आंखों से जो देख रहे हैं उन सबको भूलना पड़ता है। तो वो ईश्वर ने आपको वरदान के रूप में दिया है। कभी आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि भाई हम इन्हों से अलग है, नहीं, इनसे आगे है। तो ईश्वर ने आपको यहाँ तक पहुंचाया है, तो जो हम लोगों ने अपना मेहनत से यहाँ प्राप्त करते हैं, वो आप इस 2-3 दिन के अंदर ऐसा अनुभव करेंगे जो आप ईश्वर के साथ है, ईश्वर आपके साथ है। और आपको ऐसी अनुभव होंगे, जो काम हम करने में अब समय लगता है, जो आप वो कार्य अपने संकल्प से कर सकेंगे। तो संकल्प को कैसे हम पवित्र बनावे, शक्ति स्वरूप बनावे, जो आप सोचे वो हो जाए, तो उसको हम कहते हैं सिद्धियां, शक्ति। हम लोग सदा ही बताते हैं कि अष्ट